सो कैसे हो भाइयों। ये वीडियो जो है मेरी सेकंड वीडियो होने वाली है द लाइफ चैनल के नीचे। आप इस चैनल को देख रहे हैं तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दे। एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे। तो जैसे हमारी इम्प्रूवमेंट का जो स्टार्टिंग होती है, जैसे हम कई बार रोज ऐसा होता है ना कि हम ऐसे सोचते हैं कि हाँ यार आज से अपने आप को इम्प्रूव करूँगा और मैं डेली रूटीन बनाऊंगा, डेली के अपने एक टाइम टेबल बनाऊंगा, डेली अपना ये सेट रहेंगे कि हाँ इतने से इतने टाइम में ये करूँगा, इतने से इतने टाइम में ये करूँगा, इतने से इतने टाइम में ये करूँगा। तुम सारा टाइम उस टाइम टेबल को बनाने में वेस्ट कर देते हो। उसके बाद क्या होता है, फिर वही हो जाता है, टाइम टेबल वो पड़ी रहती है या फिर उसको तुम यूज़ नहीं करते या फिर उसके अकॉर्डिंग तुम नहीं चलते हो और वो टाइम टेबल पड़ी रह जाती है। और जो उस टाइम टेबल को बनाने में जो टाइम यूज़ हुआ है वो भी सारा वेस्ट हो जाता है। तो देखो यार, टाइम टेबल ना बना के है ना, एक अपने गोल सेट कर लो कि हाँ आज मेरे को इतना करना है, चाहे वो किसी टाइम करो तुम, लेकिन वो तुम्हें सेट करना है। हाँ लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए तुम्हें एक प्रॉपर टाइम सेट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी जैसे आप अपना प्रोडक्टिविटी का टाइम है, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा होता है जैसे स्कूल का टाइम क्या होता है, सुबह 8-9 इतने कुछ होता है मैक्सिमम बच्चों का, 7-8-9 इसके बीच में, शाम के 2, ढाई, 3, 4 इतने बजे तक का होता है टाइमिंग, सुबह की होती है टाइमिंग, क्योंकि ठीक है ऐसे ही हर चीज़ का या फिर कुछ कामों का फिक्स टाइम होता है करने का। तो आज जैसे स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स लाइफ कह सकते हैं आप, या फिर जो टीनेजर या फिर जो जेनजीज बच्चे हैं, उन सब की लाइफ में पता है एक चीज़ बहुत आ रही है, मोबाइल। पता है मोबाइल तो तुम्हें पता ही होगा, तुम तो यूज़ करते हो। तो मोबाइल देखो क्या करता है यार, तुम जैसे प्रोडक्टिव बच्चे तुम बहुत हो यार, तुमसे अच्छा प्रोडक्टिव बच्चा कोई नहीं है, ठीक है। अब लेकिन तुम्हारा उसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो सारी कौन रोक रहा है, कौन ख़त्म कर रहा है, तुम्हारा मोबाइल। अब देखो जैसे इमेजिन करो तुम, जैसे रोज़ का तुम डेली रूटीन करते हो, मैं यूँ नहीं कह रहा कि हर कोई बच्चा सेम इस रूटीन पे होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा बच्चे होते हैं जैसे सुबह उठे हो, लेट उठे हो क्योंकि रात को लेट सोए थे फ़ोन देखते हुए, रात के 11-12-1-2 बज गए, उसके बाद सो गए, जो कि बहुत गलत टाइम है, जो कि बहुत गलत स्लीप टाइम बना रखे तुमने। रात के 12-1 बजे तुम जाके सो रहे हो, सुबह 12 या 11 बजे जाके उठ रहे हो। तो सपोज कर लेते हैं अभी उसी टाइम को हम उसी सर्कल को देख लेते हैं, एक डे का सर्कल को देख लेते हैं। जैसे तुम रात को 12 बजे सोए, 1 बजे सोए, सुबह तुम उठते हो 11 बजे या फिर 11:30 बजे, तो उस टाइम पे ऑलमोस्ट आधा दिन जा चुका होता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास बच गया आगे का दिन जितना भी तुम्हारा रह रहा है, अगर तुम 11:30 उठो या 12 उठो, बाकी का तुम्हारा आगे का टाइम है 8 बजे तक का, 9 बजे तक का, ठीक है। उसके अंदर तुम क्या करते हो, जैसे लेट उठे पहले तो उसके बाद तुम जैसे नहाओगे, धोगे, कुछ ब्रश वगैरह करोगे या फिर नहाओगे, मतलब एटसेट्रा जो अपने काम होते हैं वो सारे करके तुम फ्री होगे। कम से कम भी मैक्सिमम 1 से 2 घंटे में तुम फ्री होगे अपने काम करके। अब उसमें भी कुछ स्कूल का काम होता है, स्कूल का काम पता नहीं करोगे कि नहीं, या फिर तुम्हारा कुछ दोस्तों ने बुला लिया कि चल भाई आजा खेल के आते हैं, या फिर फ़ोन कॉल करके बुला लिया कि आजा यार पार्क चल के आते हैं, या फिर आजा गेम खेलते हैं, आजा ये करते हैं वो करते हैं। अब तुम्हारा टाइम वेस्ट उसमें होगा, क्योंकि दोस्तों के साथ जाते हो, तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि दोस्तों के साथ जब एक बार जाते हैं ना तो आराम से 2-3 घंटे आराम से जाते हैं। मैं हर बार ये सोचता हूँ अपने दोस्त के साथ जाऊँगा, जैसे पार्क में जाता हूँ तो मेरा ऑलमोस्ट 2 घंटे जाते ही जाते हैं उनके साथ, एक या आधा घंटा बोलता हूँ मैं दोस्तों का, फिर भी 2 घंटे चले ही जाते हैं। खुद ही का मन ऐसा हो जाता है कि हाँ रुकना है, भाई खुद ही का मन एक जगह फिक्स करना पड़ेगा। अब अपने आप को डेली इम्प्रूव्ड कैसे बनाए, एक तुम फ़ोन देख देख के पूरा डेली अपना डेली रूटीन किया ना एकदम ऐसी तैसी कर देते हो, मतलब कुछ रह नहीं जाता उस दिन में, है ना। और दूसरा यही सेम साइकिल रिपीट चलती रहती है ना, तो उससे तुम्हारी ब्रेन पावर जो है स्लो हो जाती है, फिर ब्रेन की कैपेसिटी स्लो हो जाती है, थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। या फिर तुम डेली के टाइम में जो जैसे टास्क होते हैं या कुछ भी तुम्हारा डिसीजन लेने का कुछ भी तुम्हारा होता है, हाँ डिसीजन लेने की ये गलत है या फिर इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, वो चीज़ खत्म हो जाती है। क्योंकि यार तुम देखो ये चीज़ तुम्हें अंदर में खुद में भी पता है कि हाँ यार ये चीज़ टाइम तो ख़राब कर रही है मेरा, मोबाइल में मैं सारा टाइम कभी रील देख रहा हूँ, कभी जैसे गेम खेल रहा हूँ, तो मेरा टाइम वेस्ट उसमें हो रहा है। बट तुम क्या करो, तुम ये चीज़ सोचते हुए भी तुम उसमें टाइम वेस्ट करते जा रहे हो। क्योंकि यार देखो तुम खुद भी चाहते हो अपने अंदर में, ये तुम्हारे अंदर अगर ये बात आ रही है ना, तो स्टिल यू आर ओके,
ठीक है, तुम अभी भी बिगड़े नहीं हो, या फिर तुम कह सकते हो तुम्हारी अभी भी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, या फिर यू सोच के बैठने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैंने तो इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, मैं तो फ़ोन में लगा रहता हूँ। यार देखो, अगर तुम्हें स्टिल इम्प्रूव होना है ना, तो तुम कर सकते हो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट, अपने आप को इम्प्रूव करो। अब जैसे तुमने टाइम वगैरह वेस्ट कर दिया फ़ोन देख के, अब उस चीज़ को देख के यूँ मत सोचो कि हाँ यार मैंने टाइम वेस्ट कर दिया फ़ोन देख के, यार अब कल से स्टार्ट करेंगे। कल से नहीं भाई, अभी से स्टार्ट कर। अगर अभी तेरे को गिल्ट महसूस हो रहा है ना, अभी से उस पीछे के सारे जो वेस्ट टाइम किया है ना तूने, टाइम को वेस्ट किया है, उसको रिकवर करना स्टार्ट कर दे उसी टाइम से, करंट टाइम से, जिस टाइम तेरे को ऐसा लगे, ठीक है। और फ़ोन को थोड़ा कम टाइम दे, मैक्सिमम गेम खेल रहा है, गेम को अपना 2 घंटे दे दे, उससे अलग तुम्हारे खोल। और ये चैट्स पे भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि चैट्स करके तुम्हें कुछ नहीं मिल जाएगा। नॉर्मल बातचीत होती है, ठीक है, वो चलती है, फैमिली मेम्बर्स के साथ हो गया, दोस्तों कह दे कि भाई ये काम में दे, वो काम में दे, उन चीज़ों को मैं नहीं कह रहा हूँ। फालतू की चैट्स वगैरह लगे रहते हैं, उन चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। ये रीलबाजी भेज रहे हो मत करो, ये रिएक्शन बाजी की, हाँ यार दोस्त ने रील भेजी थी, रिएक्ट नहीं करा मैंने उस पर, या फिर उसने मेरे को कुछ मैसेज किया था, रिप्लाई नहीं करा। भाई काम की चीज़ है तो करो, ठीक है। कभी कभार होता है कि हाँ बिल्कुल भी लाइफ को बिल्कुल ऐसे सीरियस नहीं करना होता, थोड़े बहुत मजाक मस्ती भी होती है, लेकिन उस मजाक मस्ती को इतना मत करो कि वो पूरा तुम्हारा दिन खराब कर दे, ठीक है। तो अब जैसे तुम्हारा डेली रूटीन जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे तुम सुबह उठते हो, तुम देखो सुबह, सबसे पहले सुबह उठते फ़ोन तो यार हाथ में लो ही मत, ठीक है। सुबह उठते कुछ भी काम करने चले जाओ, जैसे सुबह उठते तुम बाहर चले जाओ, वॉक के लिए चले जाओ, वॉक कर लो, दौड़ लो, भाग लो, दौड़ लो, शरीर को है ना स्ट्रेच कर लो, शरीर को वेकअप कर लो, शरीर को जो है एक्टिव कर लो, ठीक है। फ़ोन देख के क्या होता है, लेजीनेस होती है। तुम उठे, तुम बिस्तर में हो, दोस्त के जैसे दोस्त ने रील भेज रखी है, रील देख रहे हो, लेटे लेटे लगे हुए हो, हाँ यार दोस्त ने रील भेज रखी है, ले रिएक्ट कर दिया, हाँ हाँ यार ये रील मैंने देखी थी। तो यार ये चीज़ें देखो अभी कम कर दो, थोड़ी ख़त्म, एकदम से चीज़ें नहीं रोकी जाती, लेकिन हाँ इन चीज़ों को रोक लो, थोड़ा सा मैनेज कर लो इन चीज़ों को, और फ़ोन को थोड़ा कम टाइम दो। सही बता रहा हूँ, अगर तुमने फ़ोन को थोड़ा कम टाइम देना शुरू कर दिया ना, तो तुम्हें अपने आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगी कि हाँ यार अब मैं कुछ कर रहा हूँ। पहले मैं फ़ोन में टाइम वेस्ट करता था, अब मैं कुछ तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे तुम फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हो ना, उसको कम कर दो भाई, कम प्लीज़, ठीक है। यूज़ करना कम कर दो। और तुम सुबह उठ रहे हो, तुम मैक्सिमम रात को तो देखो 10 बजे तक तो मत जागो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 बजे तक जाग लो, 9:30, मतलब 10 तुम्हारा लास्ट टाइम होना चाहिए, 10 PM तुम्हारा लास्ट टाइम होना चाहिए। सुबह तुम 5, 6 या 7 बजे तक उठ जाओ, इससे लेट मत करो, इससे लेट फिर ज़्यादा ही लेट हो जाता है। मैक्सिमम बोलूँगा 6, 6:30 तक भी उठ जाओ तो अच्छा है, 7 बजे तक भी कोई ज़्यादा देरी नहीं होती। इस टाइम में तुम उठ के क्या करो, फ़ोन मत उठाओ, फ़ोन को रख दो, ठीक है। अब तुम चले जाओ, छत पे चले जाओ, स्पोर्ट्स कर लिए तुमने, फिर थोड़ा दंड बैठक कर लिए, या फिर तुमने पुशअप्स कर लिए, या फिर तुम रनिंग करिए, या इसको रोप स्किपिंग कर ली तुमने, मतलब जो रस्सी कूद होता है जैसे, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो, जंपिंग कर ली, कुछ भी अपनी एक्टिविटी कर लो, ताकि तुम्हारा शरीर थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। यूँ नहीं कि हाँ एकदम से बूस्ट भर जाएगा भाई आज तो ये वो बात अलग है, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है तो तुम कर लोगे। और मोटिवेशन तो देखो यूँ नहीं कह रहा कि मैं हाँ भाई कुछ में मोटिवेशन होती है कुछ में नहीं, बस बात होती है तुम उस मोटिवेशन को किस तरह से अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि मोटिवेशन थोड़े टाइम तक रहती है, डिसिप्लिन तुम्हें बना के रखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। अब तुम जैसे मोबाइल यूज़ कर रहे हो ना, उस मोबाइल को मत यूज़ करो, 2 घंटे गेम के लिए दे दो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे तुम अपने बात या फिर फ़ोन की थोड़ी बहुत रील्स देख ली, शॉर्ट्स वगैरह, या तुम जो भी देखते हो, तुमने अपनी एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी की वीडियो देखनी है वो देखनी, एडिटिंग कैसे सीखते हैं, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, कोड डेवलपिंग, या फिर AI की किसी भी टाइप की स्किल्स सीख लो साइड बाय साइड, ठीक है। ये मैं बोलता हूँ हर बार, और इस बार भी बोलूँगा कि स्किल्स सीख लो ज़रूर है, साइड बाय साइड सीख लो। यूँ भी नहीं कि स्किल्स सीख रहे हो तो तुम पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई भी ज़रूरी है। पढ़ाई देखो इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई तुम्हें यूँ ना कह सके कि तू पढ़ाई में तो कुछ कर नहीं पाया, इन चीज़ों में क्या करेगा, या फिर तू पढ़ाई तो कर नहीं रहा, इन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहा है। ये चीज़ें मत करो, ठीक है। साथ में पढ़ाई को भी टाइम दे लो। तो अब तुमने जैसे फ़ोन छोड़ा, अब तुम यार देखोगे, एक तुम सुबह उठते थे फ़ोन लेके लेजीनेस के साथ, यार 12 बजे तक भी ऐसी थकान सी हो रही है, यार बहुत थकान हो रही है, सिर दर्द हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है भाई सिर दर्द, क्योंकि तू फ़ोन चला रहा था रात को, तूने फ़ोन चलाया 12-1 बजे तक, उसके बाद तू सुबह उठ रहा है, उसके बाद तूने फ़ोन चलाया, इस वजह से पता है
माइंड बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो जाता है। तुम यूँ सोचते हो कि हाँ यार वीडियो देख के, मेरे साथ कई बार हुआ था यार, एक टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन देखता था। अभी मैंने भी कोशिश करी है, मैं अभी थोड़ा बहुत ऐसा फ़ोन को कम टाइम देता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे मैं पहले बहुत देखता था, मेरे को भी बहुत थी एडिक्शन। लेकिन उस टाइम पे भी ये चीज़ मैं नोटिस करता था, एंड देन उसी चीज़ के बाद मेरे को ऐसा लगा यार कि हाँ, ये फ़ोन कुछ तो रिएक्ट कर रहा है ब्रेन पे। जैसे मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, या जैसे रील ही देख रहा हूँ मैं, ठीक है, रील देख रहा हूँ, 12-1 बज गए, मेरा पता है माइंड ऐसा, ये एक होता है ना फ्रेशनेस, वो चीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है दिमाग में से। कि रात को जैसे होता है ना कि हाँ यार अब नींद आ रही है, अब सोएंगे, पूरा सुबह फ्रेश तरह से उठेंगे, वो नहीं होता यार। रात को लेट ऐसे सोते हो रील्स देखते देखते यार, पता है रील्स जैसे मैं रात को लेट तक देखता था ना, तो मेरे सिर में दर्द होने लगता था। एंड वो चीज़ है ना, एक इतनी ज़्यादा हैबिचुअल हो जाती है कि तुम्हें ना रात को ऑटोमेटिकली तुम्हारे हाथ में कई बार फ़ोन आ जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और वो चीज़ तुम्हारे ब्रेन को ना थकाती है, और एक तरह से यूँ सोच लो तुम्हारा फ़ोन तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है, तुम्हें अपने वश में कर रहा है भाई। वश में ना जाओ तो तुम यार, ये नॉन लिविंग थिंग से तुम, इन चीज़ों की वजह से यार, इन चीज़ों की वजह से तुम अपने डेली का टाइम, काम वगैरह सब तुम वेस्ट कर रहे हो। इन चीज़ों को छोड़ो। और चलो ठीक है, तुम इन चीज़ों में टाइम दे रहे हो यार, जैसे होता है तुम्हारे में से कुछ होगा, होता है कि हाँ यार मेरा तो काम ही इसी में होता है, किसी क्लासेस इसमें हो रही है, किसी को कोचिंग इसी में लेनी है, कोचिंग जैसे कुछ एकेडमिकल होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, वो होते हैं, वन शॉट्स होते हैं, वो चीज़ें देखते हो, ठीक है देखो, पर कोशिश करो कम से कम टाइम दो। खेल भी लो, मैं मना नहीं कर रहा, तुम सोच रहे हो कि इस साइड की बात करो, उस साइड की बात कर, वो इसलिए कर रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो फ़ोन तो तुम यार कभी भी देख लोगे, कभी भी देख लोगे, ऐसे मतलब ये नहीं है। देखो सही बताओ ना, रील्स देखना टाइम वेस्ट ही। हाँ, जब तक तुम्हारी रील्स थोड़ी अच्छी ना हो, प्रोडक्टिविटी वाली ना हो, वो बात अलग है। तुम क्या देख रहे हो तुम्हारी फीड्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो तुम्हारे ब्रेन को किस तरह से ट्रेन कर रही है। तो अपनी प्रोडक्टिविटी को अपने फ़ोन की वजह से डिस्ट्रॉय मत होने दो, हम अपने ब्रेन को फ़ोन की वजह से डिस्ट्रॉय मत होने दो, कुछ भी ऐसा मत होने दो फ़ोन के थ्रू अपने आप को कि तुम ज़ीरो लेवल पे आ जाओ। अगर तुम फ़ोन छोड़ोगे ना, तुमने सोचा यार फ़ोन तो छोड़ दिया, भैया ने यूँ कहा था फ़ोन तो छोड़ दिया, अब करूँ क्या। उस टाइम में तुम अपना काम ख़त्म करो, तुम अपना जैसे काम कर रहे हो काम ख़त्म कर लो, स्कूल वर्क या फिर घर का कुछ काम है वो ख़त्म कर लो, प्रोजेक्ट मिला है वो ख़त्म कर लो, या फिर पढ़ाई कर लो, या फिर जैसे अपना वीडियो बना ली वो कर लो, या फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की कोई वीडियो देख ली, या फिर एडिटिंग की देख ली, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की देख ली, किसी भी टाइप की, या फिर साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ देख लिया, या फिर तुम अपने जैसे जो लेक्चर है तुम्हारा अगला उसके रिलेटेड कुछ देख लिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। तो अपने आप को है ना थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाओ, थोड़ा काम करो, और फ़ोन को कम यूज़ करो। और ये चीज़ें ना सबके ऊपर डिपेंड होती है, पर बड़ों के ऊपर थोड़ा कम होती है क्योंकि उन्होंने अपने टाइम की पढ़ाई कर ली। बट स्टिल अगर आप फ़ोन इतनी बड़ी एज में भी जाके बहुत ज़्यादा देख रहे हो ना, तो वो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, हार्म करती है, एंड वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती है। ये दोनों के लिए ही रहती है, ठीक है। अगर आप बड़े भी हो उसके बाद भी आप जैसे थोड़ा बहुत ठीक है चलता है, लेकिन लेट नाइट तक मत जाओ। अब आप यूँ बोलोगे कि जॉब वगैरह करके आते हैं तो रात को फ़ोन देखते हैं, तो पता है वो भी आपको स्ट्रेस ही कर रहा है, क्योंकि आप एक तो पूरा दिन जॉब करके आ रहे हो, आप थक के आ रहे हो, और उसके बाद फिर आप जैसे काम वगैरह करे घर के, उसमें भी आप थोड़ा थकोगे ही। जैसे मदर्स होती हैं, जो मम्मियाँ होती हैं, मम्मियाँ मतलब वो वाली मम्मी नहीं, इजिप्शियन वाली, नॉर्मल मतलब अपनी मम्मी, घर की मम्मी, इंडियन मॉम्स, ठीक है। जैसे बाहर भी काम करके आती हैं, फिर घर पे भी काम करती हैं, फिर घर के जैसे खाना बनाना या फिर कपड़े धोना वॉशिंग मशीन में हो जाता है, वो खैर बाकी एटसेट्रा काम तो करते हैं, पर उससे क्या होता है फिर थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मन चिड़चिड़ा भी हो जाता है और वो थक भी जाते हैं। अब जैसे रात को भी फ़ोन देख रहे हैं, रात को भी कई लेट तक जाग के फ़ोन देख रहे हैं, तो फ़ोन तुम्हारे दिमाग को थका देगा। एक तो तुम रात पूरा दिन काम करके तुम्हारा दिमाग की ऐसी हालत मरी पड़ी है, और उसे चाहिए रेस्ट, और तुम उसके बाद भी फ़ोन देख रहे हो, सोच रहे हो थोड़ी देर फ़ोन देख लेते हो, वो तुम्हारे दिमाग को थोड़ा परेशान करती है, टेंस में लाती है तुम्हारे दिमाग को। तो मैं यही बोलूँगा कि फ़ोन को थोड़ा कम यूज़ करो, ताकि तुम अपने बाकी एक्टिविटीज़ में टाइम दे सको और अपने आप को थोड़ा सा बेस्ट बना सको। तो ठीक है गाइज़, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, और अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करनी है या फिर अपने आप को कुछ बेस्ट बनाना है,
मैं यूँ नहीं कहता मैं सभी से बेस्ट हूँ या सभी से बेस्ट जो है एडवाइसेस देता हूँ, बट हाँ मैं इतनी एडवाइस तो दे रहा हूँ भाई कि मैं तुम्हें थोड़ा अच्छा बना सकूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हें ज़ीरो से बिल्कुल 101% ऐसा बना दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, 101% मैं भी नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे को भी, मैं अभी अभी सीख ही रहा हूँ। मैं जस्ट जो एक्सपीरियंस करता हूँ चीज़ें, उन चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है वो करता हूँ। तो 0 to 100 मैं नहीं बना पाऊँगा, या फिर थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूंगा। मैं यूँ नहीं कहता कि आपको बिल्कुल बेस्ट बना दूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट आएगी। कुछ ना करने से बढ़िया कुछ करना ही बढ़िया है भाई। मैं यूँ नहीं कहता सबसे बेस्ट मैं हूँ, मेरे से बहुत बेस्ट बेस्ट है जो मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत है, या फिर जो लाइफ के बारे में सिखाते हैं या कुछ लाइफ में वैल्यू ऐड करना सिखाते हैं, बहुत सारे हैं। मैं आपको कुछ चैनल्स के नाम बता भी दूंगा, चाहे तो आप उन सभी चैनल्स को जाके देख सकते हैं। थोड़े बहुत चैनल्स मैं नीचे भी शो कर दूंगा, तो आप अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करें और अपने आप को बेस्ट बनाएं, क्योंकि अगर आप अपने आप को बेस्ट नहीं बनाएंगे तो कोई आपको वैल्यू नहीं देगा। एंड अगर आप किसी को ये मौका नहीं देना चाहते कि वो आपको वैल्यू ना दे, अगर आप किसी को ये मौका नहीं देना चाहते कि वो आपको वैल्यू ना दे, यानी आपकी वैल्यू ना करे, ठीक है, तो जाके मेरे को सब्सक्राइब कर लो। मेरे को क्या, जितने भी बेस्ट है ना, जो आपको लगता है कि हाँ ये बढ़िया सिखा रहे हैं या ये बढ़िया बातें बता रहे हैं, मेरे को इन चीज़ों को अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, उन सभी को फॉलो करो, ठीक है। यूँ नहीं कह रहा सिर्फ मेरे को ही करो, बाकी को अनसब्सक्राइब कर दो, या फिर बाकी को मत देखो, मेरे को देखो, वो भी बढ़िया है। एट दी एंड मैं चाहता हूँ कि आप सब बेस्ट बने, अपनी लाइफ में कुछ करें, लाइफ में सिर्फ टाइम वेस्ट के अलावा भी कुछ और करें, ठीक है। तो मैं भी कुछ अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ, तो जाके फटाफट से दा लाइफ चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो, और मेरे को अपना चैनल ग्रो करना है। तो प्लीज़ गाइज, पिछली वीडियो पे आपने ज़्यादा सपोर्ट दिखाया नहीं, तो इस वीडियो पे प्लीज़ सपोर्ट दिखा दो मेरे को। अपनी वीडियो बढ़िया रैंक पे लानी है, या फिर हाँ मानता हूँ मेरी इस वीडियो में भी कई गलतियाँ होंगी, लेकिन अगली वीडियो तक मेरे को इसको बेस्ट बनाना है। मतलब हर बार मैं है ना अपनी पहली वीडियो से अपनी अगली वीडियो को बेस्ट बनाता हूँ, ठीक है। जो पहली में जो गलतियाँ होंगी उसको मैं अगली में सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो डेली डेली इम्प्रूव करो, अपनी चीज़ें स्किल्स सीखो, या फिर अपने आप को फ़ोन से थोड़ा दूर रख के अपने आप को टाइम दो, अपने शरीर को टाइम दो, अपने ब्रेन को टाइम दो, अपनी फैमिली को टाइम दो, क्योंकि फ़ोन तो यार पूरी ज़िंदगी रहेगा, फ़ोन कभी नहीं मरना। मर भी गया फ़ोन, अगर तुम्हारा बैटरी फट गई, मदरबोर्ड जल गया, या फिर कुछ भी हो गया, तो वो तो नया आ जाएगा भाई, क्योंकि एक फ़ोन को दूसरा फ़ोन रिप्लेस कर सकता है। लेकिन जो एक पर्सन होता है ना आपकी फैमिली में, चाहे वो मम्मी है, चाहे वो पापा है, चाहे वो बहन है, भाई है, चाचा, तो कोई भी है, दोस्त है आपका, कुछ भी फैमिली रिलेशन में है, तो वो दोबारा नहीं आते। फ़ोन दोबारा आ सकते हैं, लाखों करोड़ों फ़ोन पड़े हैं भाई, फ़ोनों की कंपनीज पड़ी है, वो आ जाएंगे, लेकिन फैमिली मेम्बर कभी नहीं आएंगे। तो भाई टाइम दो अपनी फैमिली को और अपने आप को, ठीक है। एंड बाकी फ्यूचर की टेंशन मत करो, बढ़िया तरह से फ्यूचर के लिए तैयारी करते रहो एंड बेस्ट बनो, ठीक है। तो जाके फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और लगता है आपको किसी से ये वीडियो मैच कर रही है तो उसको प्लीज़ जरूर से जरूर शेयर कर देना, और नीचे लाइक बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्लीज़ दबा देना जाके, प्लीज़ से, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा मेरे को नहीं पता। तो जाके वीडियो को प्लीज़ से प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब होगा। और अगर प्लीज़ गाइज आपको लगता है कि हाँ मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपके लाइव कमेंट्स में रिप्लाई दूंगा, मतलब आपके कमेंट्स का तुरंत से तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ जाके मेरे को सपोर्ट करो और जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय।